अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुजाहिद सैफ़ और प्रॉपर्टी वाला के चैनल से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज DHA वैली से मुतल्लिक हम बात करते हैं कि हमारे फोर्थ बैलेट और सेकंड बैलेट में क्या फ़र्क है। बहुत सारे लोगों का यही सवाल होता है कि भाई अब सेकंड बैलेट है हमारे पास और एक फ़ोर्थ बैलेट है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सेकंड बैलेट से फोर्थ बैलेट के अंदर शिफ्ट हो गया हुआ है, तो उनका यही सवाल होता है कि भाई अब हमारा प्लॉट हम फोर्थ बैलेट में काउंट करेंगे या हम सेकंड बैलेट में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह हमारी मार्केट में चल रहा है कि पहले फर्स्ट बैलेट की प्रायोरिटी है, उसके बाद सेकंड बैलेट, थर्ड बैलेट और फिर फोर्थ बैलेट। लोग इसी नाम के ऊपर चीज़ों को बेच रहे होते हैं कि जी फर्स्ट बैलेट है इसको पहले पोजीशन मिलना है, सेकंड बैलेट है इसको बाद में, थर्ड को उसके बाद में, फोर्थ को उसके बाद में। अब यहाँ से थोड़ी सी चीज़ हमें ये क्लियर करनी है कि DHA ने कहा है कि जिन प्लॉट्स के ऊपर हमने एस्केलेशन कॉस्ट लगाई है उसका मतलब ये है कि वो वाले प्लॉट स्टडी हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट बैलेट में कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जिनके ऊपर एस्केलेशन कॉस्ट इंप्लीमेंट होगी हुई है और लोगों का ये कहना होता है कि जिसके ऊपर एस्केलेशन कॉस्ट इंप्लीमेंट हुई है उसको पहले पोजीशन मिलेगा। अब फर्स्ट बैलेट में कुछ ऐसे प्लॉट्स भी हैं जिनके ऊपर एस्केलेशन कॉस्ट नहीं लगी, कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जिनके ऊपर सेकंड बैलेट में है उनके ऊपर भी एस्केलेशन कॉस्ट लगी है, थर्ड बैलेट के प्लॉट्स हैं उनके ऊपर भी एस्केलेशन कॉस्ट लगी हुई है। तो इसका क्या मतलब है कि भाई जिसके ऊपर एस्केलेशन कॉस्ट लगी है वो सब रेडी हैं। अब चाहे मेरा फर्स्ट बैलेट के ऊपर मैं इतने पैसे भर रहा हूँ, सेकंड बैलेट के ऊपर भर रहा हूँ, उसके बाद मैं कहता हूँ कि थर्ड बैलेट एंड पे मैं ले जाता हूँ, जी इसका पोजीशन एंड पे मिलना है तो इसलिए मुझे ये सस्ता मिल रहा है। ये सिर्फ एक मार्केट ट्रेंड चल रहा होता है जिसकी बेस के ऊपर इनके रेट डिवाइड हो रहे होते हैं, फर्स्ट बैलेट का और सेकेंड और थर्ड और फोर्थ का। और अब जब फर्स्ट के ऊपर भी एस्केलेशन कॉस्ट लगी हुई है और थर्ड के ऊपर भी एस्केलेशन कॉस्ट लगी हुई है तो मैं नहीं समझता कि फर्स्ट को पहले पोजीशन मिलेगा और थर्ड को बाद में पोजीशन मिलेगा। ये सिर्फ आपकी माइंडसेट है, मेरा माइंडसेट है कि भाई मैंने फ़र्स्ट लेना है, मैंने सेकंड लेना है, मैं फोर्थ को प्रायोरिटी नहीं देता कि भाई फोर्थ को मैं इसलिए नहीं लूँगा कि इसको पोजीशन जल्दी नहीं मिलेगा। अगर DHA की ऐसी कोई पॉलिसी है भी कि भाई हमने फोर्थ एंड पे देना है और जो फर्स्ट बैलेट है इसको पहले देना है तो उसमें कितना टाइम लगेगा कि जी मैं एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जी मैं ब्लू बेल 8 मरला लेने निकलता हूँ, मुझे वो मिलती है जी 62, 3, 4 और उस प्लस में मिलती है विदाउट पोजीशन लेटर की मैं बात करता हूँ और उसके ऊपर एस्केलेशन कॉस्ट भी नहीं है। और वही चीज़ अगर मैं फोर्थ बैलेट में लेने जाऊँ तो मुझे मिलती है 47, 48, कितना बड़ा गैप है, अराउंड 17-18 लाख रुपए का गैप है सिर्फ इसके ऊपर के जी फर्स्ट बैलेट को 6 महीने पहले पोजीशन मिल जाएगा और फोर्थ को बाद में मिलेगा। DHA के पास जैसे जैसे लैंड एक्वायर होती जा रही है, जैसे जैसे लैंड डेवलप होती जा रही है वैसे वैसे DHA ने आपको पोजीशन देना है। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट बैलेट के कुछ ऐसे प्लॉट्स रह जाएँ और फोर्थ बैलेट या थर्ड बैलेट में आने वाले प्लॉट्स को पहले पोजीशन मिल जाए। ऐसा भी मुमकिन है कि फर्स्ट बैलेट वाले जो हैं उनको पहले पोजीशन दिया जाए और फोर्थ बैलेट वालों को बाद में दिया जाए। तो मोस्टली लोगों का जो अक्सर सवाल होता है कि भाई मैं सेकंड बैलेट लूँ या मैं फर्स्ट बैलेट लूँ, सेकंड लूँ या मैं फोर्थ लूँ। तो आप लोगों को सर मशवरा ये है कि जब मैंने बैलेट चीज़ लेनी है, बैलेट का मतलब है कि भाई मुझे ऑन ग्राउंड, ऑन लैंड, डेवलप लैंड मिल गई है। इससे पहले तो बैलेटिंग हवाई थी ना जी, मेरा प्लॉट बैलेट है लेकिन उसके बावजूद मेरा प्लॉट नहीं है, वो मुझे सिर्फ एक तसल्ली है कि मेरा प्लॉट बैलेट के अंदर है। जिस तरह सेकंड बैलेट 2019 में वो मुझे सिर्फ एक तसल्ली थी कि मेरा प्लॉट बैलेट है और उस तसल्ली के ऊपर मुझे उसके पैसे भी मिलते होते थे लेकिन ऑन लैंड नहीं था। अब DHA ने जो ये 15,000 का फिगर दिया है बैलेट का ओवरऑल कि भाई हमारे पास इस टाइम 15,000 प्लॉट्स बैलेटेड हैं, तो उसका मतलब ये है कि जो 15,000 प्लॉट्स बैलेटेड हैं वो ऑन लैंड मौजूद हैं जिनकी डेवलपमेंट हो रही है या डेवलप वो हो गए हैं। इसका मतलब ये है अब चाहे मैं फर्स्ट लूँ या फोर्थ लूँ मैं एक जगह पर ही स्टैंड कर रहा हूँ। तो क्यों मैं फर्स्ट बैलेट के ऊपर इतने पैसे भर रहा हूँ बजाय इसके जो मुझे फोर्थ बैलेट सस्ती चीज़ मिल रही है। अभी फोर्थ बैलेट की ट्रांसफ़र बंद है, कुछ टाइम के बाद फोर्थ बैलेट के ऊपर STC चार्ज भी लग जाएंगे, एस्केलेशन चार्ज भी लग जाएंगे, उनकी ट्रांसफ़र भी ओपन हो जाएगी। जब उनके ऊपर एस्केलेशन लग जाएगी तो वो भी फर्स्ट बैलेट के बराबर में ही स्टैंड कर रहे होंगे। उम्मीद है कि ये जो पॉइंट था लोगों का कि फ़र्स्ट बैलेट या फोर्थ बैलेट कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए ये क्लियर हो गया होगा कि भाई मैं फ़र्स्ट में करूँ या मैं फोर्थ में करूँ, मैं एक ही जगह स्टैंड कर रहा हूँ तो मैं क्यों इतने पैसे ऊपर भर रहा हूँ सिर्फ एक अपने माइंडसेट के लिए, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए जी मैंने फ़र्स्ट लिया मुझे तो पोजीशन पहले मिलना ही मिलना है। तो इस चीज़ की आपको कोई गारंटी नहीं है कि जी आपने फ़र्स्ट लिया तो आपको पहले पोजीशन मिलेगा और दूसरे भाई ने मेरे ने फोर्थ लिया तो उसको बाद में मिलेगा। हमें जो जहाँ सस्ती चीज़ मिलती है हमें वो ले लेनी चाहिए। मैं 5 मरले के ऊपर वही एक टॉपिक कोई लोग अक्सर कहते हैं बार बार रिवाइज कर रहे हो, बार बार करने का ये मकसद होता है कि लोगों के अंदर अभी भी ये मिसकंसेप्शन है कि हमने फर्स्ट लेना है उसके ऊपर इतने पैसे भर रहे हैं या मैंने नॉन बैलेट फाइल लेनी है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन लोगों को मेरा एक ही सिंपल सा एक मेरा बताने का तरीकाकार ये होता है कि सर जो मैंने आज नॉन बैलेट फाइल लेनी है, साल बाद मैंने उसका बैलेट का इंतज़ार करना है कि जी बैलेट में आए, वो भी पता नहीं बैलेट में आती है कि नहीं आती,
क्यों ना उन्हीं पैसों में मैं 8 की जगह अगर 5 ले लूँ तो मुझे उसका ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। बैलेट चीज़ है, ऑन ग्राउंड मौजूद है, ठीक है, वो एक मखसूस एरिया जो है वो हमारे नाम पर ट्रांसफ़र होगा, तो वो हमारे दिल की तसल्ली के लिए भी और वाकई में ही वो जिसको कह लें कि मेरी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत अच्छा ऑप्शन है। लिमिटेड सी चीज़ें अभी मौजूद हैं लोगों के पास, क्योंकि फोर्थ बैलेट के मोस्टली ऐसे लोग हैं जो अभी बहुत ही खुशी में है कि हमारा प्लॉट बैलेट में है और हमने इसको अभी नहीं बेचना, अभी हम इसको होल्ड करेंगे कि जी अभी पैसे कम हैं। पैसे आप देखेंगे जैसे इनके ऊपर एसटीसी चार्जेस या एस्केलेशन कॉस्ट इंप्लीमेंट होती है तो ये कहाँ जंप लेकर जाते हैं। ये आपके सेकंड बैलेट को भी क्रॉस करेंगे, आपके थर्ड बैलेट को भी क्रॉस करेंगे, मे भी फर्स्ट बैलेट के पास पहुँचते हैं। वो तो वक्त बताएगा जब इनके ऊपर एसटीसी या एस्केलेशन कॉस्ट जो है वो इम्प्लीमेंट होगी। हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना है ताकि हमारा जो फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर हो सके। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनकी अक्सर कॉल आ रही होती है कि भाई हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, तो आप लोगों को सर यही मैं मशवरा दूंगा, ये मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन है कि मैं इस चीज़ को जो मुनासिब समझता हूँ कि अगर मैं फोर्थ बैलेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूँ कम अमाउंट के अंदर मैं एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अगर मैं फर्स्ट बैलेट के अंदर इतने पैसे लगा के इन्वेस्टमेंट करके जो प्रॉफिट गेन करता हूँ वही मैं फोर्थ बैलेट के अंदर इन्वेस्ट करके अपना प्रॉफिट गेन कर सकता हूँ। तो मैं नहीं समझता कि मुझे 15-20 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना चाहिए फर्स्ट बैलेट का। 8 मरले की मैं बात करूँ, 5 मरले का थोड़ा गैप कम हो जाता है, वो अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसके साथ जाना चाहें। बहरहाल बताने का मतलब यह था कि जो लिमिटेड सी चीज़ें इस टाइम मौजूद हैं ना, हमें उनसे फ़ायदा उठाना है ताकि हमारा फ़ायदा हो सके। उम्मीद है ये छोटा सा एक पॉइंट था, बहुत सारे लोगों की कॉल आ रही थी कि भाई इसके बारे में आप क्लियर करें, तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ वीडियो के ज़रिए शेयर कर देता हूँ, और भी जिन लोगों को नहीं पता उनका भी भला हो जाएगा, उनको भी इस चीज़ का पता चल जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।